नमस्कार दोस्तों। हाल ही में भारत एशिया का सबसे पहला एशियन कंट्रीज बना जिसने अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट एक्सेस दिया अपने गवर्नमेंट डेब्ट को बाय या सेलिंग करने में। तो अब तक ये होता आ रहा था कि अगर इन्वेस्टर्स को रिटेल इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना होता था तो वे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से या फिर वे गिल्ट म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट करते थे। तो आप जानते हैं क्या होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये एक प्रकार के ट्रेडेबल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो रिलीज़ किए जाते हैं सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, और ये मोस्टली रिस्क फ्री होते हैं और ये सॉवरेन होते हैं तथा बैक्ड होते हैं। अर्थात सॉवरेन बैक्ड मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा गारंटीड होते हैं, तो इसलिए इसमें डिफ़ॉल्ट के चांसेस बहुत ही कम हो रहते हैं तथा इसलिए इसे रिस्क फ्री बोला जाता है। अब चार प्रकार के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है: ट्रेजरी बिल, सीएमबी कैश मैनेजमेंट बिल, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, फिर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, जिसे हम आगे डीप में पढ़ेंगे। अब ये जो सिक्योरिटी होती है इनके दो दो कैटेगरीज हो सकती है। एक तो होती है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। तो जो शॉर्ट टर्म से रहता है वो हो सकता है वो एक एक साल के अंदर वो पूरा मैच्योर होके आपको इंटरेस्ट दे दे, तथा लॉन्ग टर्म का रेंज होता है 3 साल से 30 साल से 40 साल तक। फिर जो इसका एनुअल इंटरेस्ट रेट रहता है ये लगभग 3.3% से शुरू होता है, फिर वो आगे उसकी लिमिट नहीं है। अब जानते हैं, जैसा हमने देखा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होता है, लो रिस्क सॉवरेन गारंटीड बॉन्ड होता है जो कि एक एश्योर्ड इंटरेस्ट रेट पे करता है हमें हर 6 महीने में। और जितना ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ट्रेड होगा उतना ज़्यादा मार्केट में कैश आएगा, लिक्विडिटी आएगी। अगर हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स को स्टॉक मार्केट या फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करें तो स्टॉक्स होते हैं वो उनमें रिस्क ज़्यादा रहता है तथा वो वोलेटाइल रहते हैं, इसलिए जो उनके रिटर्न्स रहते हैं वो फ्लक्चुएट्स रहते हैं और हमें हर बार एश्योर्ड और इक्वल रिटर्न नहीं मिल पाता है। जबकि जो फिक्स डिपॉजिट रहती है उनमें हमें एश्योर्ड रिटर्न तो मिलता है, लेकिन जब हम 5 लाख से ज़्यादा की फिक्स डिपॉजिट पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कोई गारंटी नहीं होती, तो हो सकता है वो डिफ़ॉल्ट भी हो जाए। अब किस तरीके से हम इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट कर सकेंगे, तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसे बोला जाता है रिटेल डायरेक्ट। अब कुछ समस्याएं भी है कि रिटेलर्स के लिए जो ये फैसिलिटीज़ ओपन की गई है तो कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि एक लॉट साइज होता है वो होता है उसका लगभग 5 करोड़। तो एक आम रिटेलर्स, मिडिल क्लास रिटेलर्स के लिए इतना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना मुश्किल रहता है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रिटर्न रहते हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स उनके कंपेयर में रिटर्न्स भी इसमें लो मिलते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए, इसके क्या प्रोविज़न्स है, इसके बारे में आम जनों में अवेयरनेस की भी कमी है। अब ग्लोबल प्रैक्टिसेस में हमने देखा कि भारत एशिया का ऐसा पहला देश बना जो अपने रिटेलर्स को डायरेक्ट एक्सेस देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। और ये प्रैक्टिस फ़िलहाल कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ फॉलो कर रही है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, फिर यूनाइटेड किंगडम एवं ब्रिक्स कंट्रीज़ में ब्राज़ील, और कुछ अन्य देश भी इसे फॉलो करते हैं। अब जानते हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये प्रोवाइड करता है रिटेल इन्वेस्टर्स को नए इन्वेस्टमेंट सोर्स, तथा रिटेल इन्वेस्टर्स अब डायरेक्ट या तो वे प्राइमरी मार्केट या फिर सेकेंडरी मार्केट के थ्रू इस सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सके। तो सेकेंडरी मार्केट वो होता है जहाँ बीच में कोई ब्रोकर रहता है, उनके थ्रू जब हम इन्वेस्ट करें तो उसे बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। जबकि प्राइमरी मार्केट डायरेक्ट आरबीआई का जो पोर्टल है, रिजर्व बैंक का रिटेल डायरेक्ट, उसके थ्रू जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसे बोलेंगे प्राइमरी मार्केट।
अब इसका एक ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के लिए नए सोर्स मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत से इन्वेस्टर्स रहते हैं जिनके पास बहुत से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फंड पड़े रहते हैं, लेकिन वे रिस्क बहुत से ऐसे रिस्की ऑप्शंस रहते हैं जो जहाँ पर वे इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होगा। अब इसके अलावा हमने देखा कि जैसे अभी कोविड पैंडेमिक था, तो इसके कारण बहुत से स्टॉक मार्केट्स के जो स्टॉक मार्केट से जो यील्ड मिलती थी इन्वेस्टर्स को वो कम हो गई। इस बहुत से सिक्योरिटीज़ में फॉल आ गया। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है, एक उनमें फिक्स्ड आउटपुट मिलता है हमें। अब इसके अलावा ये अपने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स प्रोवाइड करता है कि वे रिटेलर्स के थ्रू अपने जो एक्सपेंडिचर वर्क है उसे वे फुलफिल कर सके, क्योंकि देश में रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो जितने ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स आएंगे उतना ज़्यादा गवर्नमेंट के पास सोर्स होगा कि वे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, पोर्ट एवं अन्य स्कूल, हॉस्पिटल्स और अपने जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं या फिर जो भी उनकी नीड है गवर्नमेंट की, वे सब इसके थ्रू फुलफिल कर सकेंगे। तथा उन्हें अब तक जो बोरोइंग पे फॉरेन के बोरोइंग्स पे रिलाय होना पड़ता था, बड़े बड़े बैंक से वो लोन लेते थे, उसकी जगह एक ये दूसरा उनके पास ऑप्शन है। अब जानते हैं गिल्ट बॉन्ड किसे बोलते हैं। तो हमने जैसा देखा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में प्रैक्टिकली कोई रिस्क नहीं रहता कि वह डिफ़ॉल्ट कर जाए, इसलिए इसे बोला जाता है रिस्क फ्री गिल्ट एड्स बॉन्ड। अब हम डिस्कस करेंगे 4 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिन्हें हमने पढ़ा। पहला था ट्रेजरी बिल, दूसरा था कैश मैनेजमेंट बिल, तीसरा था डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी और तीसरा था स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो ट्रेजरी बिल एक प्रकार का ज़ीरो कूपन बॉन्ड होता है और ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट रहता है और ये सिर्फ रिलीज़ किया जाता है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होने के कारण इसकी मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड होती है 1 साल। अब 1 साल के अंतर्गत इसके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं हमारे पास कि आप 91 डेज़ के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, 182 डेज़ या फिर 364 डेज़ के लिए। फिर ये होता है ज़ीरो कूपन बॉन्ड, अर्थात इसे जब इशू किया जाता है तो एक डिस्काउंट वैल्यूज़ पे इशू किया जाता है और जब हम रिडीम करते हैं तो जो इसकी फेस वैल्यू होती है वो हमें मैच्योर्ड होने पे मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक ट्रेजरी बिल खरीदते हैं, उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, तो गवर्नमेंट हमें ये सेल करेगी एक डिस्काउंटेड वैल्यू में, फॉर एग्ज़ाम्पल 94, 95 या 96, वो ये गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी। फिर जब ये मैच्योर्ड हो जाएगा और हम जब इसे रिडीम करने जाएंगे तो हमें इसकी फेस वैल्यू मिलेगी तथा जो डिस्काउंट वैल्यू और रिडीम्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा इंटरेस्ट रेट होगा। अब जानते हैं कैश मैनेजमेंट बिल। ये सिमिलर होता है ट्रेजरी बिल के और ये भी एक तरीके का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहता है और ये भी हमने देखा जैसा कि ये ज़ीरो कूपन सिक्योरिटीज़ होता है। अब ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है क्योंकि इसकी मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड होती है 91 डेज। हमने ट्रेजरी बिल का कितना देखा, उसके 3 स्लैब थे 91, 182 और 364, जबकि इसका है सिर्फ 91 डेज। अब इसे यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पस, ताकि वे अपने टेम्पररी कैश क्रंच को मीट कर सके और
इसके साथ ही ये इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छा ऑप्शंस रहता है। और इसके अलावा जो बैंकर होते हैं, बैंक के पास बहुत एक्सेस में अमाउंट पड़ा होता है। तो जब उनके पास बोरोवर नहीं आते हैं जिन्हें वे डेप्थ दे सके, जिन्हें वे लोन दे सके, तो उनके पास ये कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट के कैश मैनेजमेंट बिल पे इन्वेस्ट कर दे और उन्हें सिर्फ 91 डेज के अंदर ही एक अच्छा रिटर्न मिल जाए। अब हम देखेंगे डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो कि लॉन्ग टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट रहता है और इसके कुछ बहुत ही वाइड रेंज टेन्योर होता है। तो ये शुरू होता है 5 साल से और चल सकते हैं पूरे 40 सालों तक और उससे आगे भी। तो इसमें अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, जो कि जिसे बोला जाता है कूपन रेट। अब ये कूपन रेट हम अप्लाई करते हैं फेस वैल्यू पे, जो फिर हमें ये कूपन रेट हर 6 महीने के बाद हमारे अकाउंट में आता है। तो ये रहा डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी और इसकी फेस वैल्यू मान लेते हैं 100। और इसमें फिर मेंशन्ड होगा कि हमारा कूपन रेट कितना होगा, CR, जो हो सकता है 6%, 7%, या फिर गवर्नमेंट के हिसाब से वो डिसाइड करेगी। तो फिर ये 6% है एनुअल यील्ड, लेकिन हमें फिर भी हर 6 महीने में जो उसका 6 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट रेट वो बनता है वो हमें मिलते रहेगा। अब इसके 9 अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है फिक्स्ड रेट बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, बॉन्ड विथ कॉल पुट ऑप्शंस, स्पेशल सिक्योरिटीज, स्ट्रिप्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और 75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018। अब हम देखेंगे अपना आखिरी स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, जो कि रिलीज़ किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा ताकि वे अपने एक्सपेंडिचर, अपने एक्टिविटीज़ के लिए फंड रेज कर सके और साथ ही साथ जो अपना बजट पेश करते हैं उसकी नीड को भी फुलफ़िल कर सके। अब ये सिमिलर होता है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की तरह, जो कि होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। फिर इसके बहुत ही वाइड रेंज के इन्वेस्टमेंट टेन्योर्स होते हैं। तो ये थे 4 प्रकार के गवर्नमेंट बॉन्ड्स और इसके अलावा हमने पढ़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फैसिलिटेट किया गया कि वे रिटेल इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।